नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाश शाह कापराफिन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंट्राडे सीरीज में सबसे तेज और बेहतरीन एंट्री स्ट्रेटेजी देखेंगे। सबसे सिंपल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, वो किस तरह से आप उसको अचीव करेंगे ये मैं आगे आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम ये जो स्ट्रेटेजी है ये पुलबैक स्ट्रेटेजी रहेगी। तो पुलबैक जो होता है बेसिकली क्या है, जैसे मार्केट ने मूव किया, मार्केट एक लेवल तक मूव हो गई, फिर वो टायर्ड होती है, थोड़ी थकावट उसको होती है क्योंकि वहां पर पोजीशन क्लियरिंग होती है, फिर वापस वो मूव होती है और फिर ये जो नीचे जो मार्केट जब जाती है तो पुल बैक होता है। अब ये जो पुल बैक है ये हमारे लिए मौका होता है कि हम इसमें एंटर कर सकते हैं। अब पुल बैक में एंट्री के लिए हमने दो पैरामीटर सेट किए फिलहाल अभी इस वक्त, जिस पे हम लोग काम करेंगे। अब अप ट्रेंड जो है, एक बार हम समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड में पुल बैक क्या होता है और डाउन ट्रेंड में क्या होता है। जो अप ट्रेंड है उसमें मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, इसने यहाँ ब्रीथ किया, फिर वो ऊपर जाएगा। डाउन ट्रेंड में भी यही होगा, मार्केट नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, पुल बैक किया और फिर नीचे गया। ये दोनों जगह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है एंटर होने की। सो हम किस तरह से इसमें एंटर होंगे और इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे में कैसे करना है ट्रेडिंग, उस पर हम ध्यान देंगे। देखिए, बेसिकली पुल बैक होता क्यों है, तो कई बार कई ट्रेडर्स ने यहाँ से एंट्री ली होती है, यहाँ से जैसे उन्होंने एंट्री ली है इस जगह से, और जब एंट्री लेके मार्केट ऊपर जाता है तो उनको लगता है यहाँ पर उनका प्रॉफिट काफी अच्छा बन गया, तो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्लियर अप करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसे सेलिंग आता है जो पुल बैक हो जाता है। जिसमें दूसरा ये भी होता है कि कई बार यहाँ पर लेट बायर्स एंटर होते हैं, कई लोगों को लगता है कि हम यहाँ बाइंग करेंगे, तो जैसे वो एंटर होते हैं मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो लोग अपनी पोजीशन क्लियर कर लेते हैं, तो उससे भी पुल बैक होता है। जो इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पर अपने वो क्या है, कभी भी हायर प्राइस पे बाई नहीं करेंगे, वो लोग कोशिश करेंगे मार्केट थोड़ा नीचे जाए फिर वो बाई करे, तो उनकी एक्यूमुलेशन चलती रहती है। मार्केट जैसे थोड़ा नीचे जाता है वो लोग और मार्केट में धीरे धीरे देकर के अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट करते रहते हैं, इकट्ठी करते रहते हैं, तो पुल बैक होता है। दूसरा, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाता है। अब जैसे प्रीवियसली मार्केट यहां गया, ऐसे गया, ऊपर गया, तो दिस इज द प्रीवियस सपोर्ट। ओके, तो मार्केट क्या करेगा, वह नीचे आएगा और यहां पर सपोर्ट को टेस्ट करेगा इस जगह पर, और फिर टेस्ट करके वो ऊपर निकल जाएगा। टेस्ट करने का मतलब क्या, मार्केट देखता है कि यहां पर लिक्विडिटी है कि नहीं है, अगर यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है तो यहां से वो ऊपर चला जाता है। सो मार्केट की इस तरह से चार कारणों से मेनली वो पुल बैक होता रहता है। इसमें मेन रीजन है प्रॉफिट और लिक्विडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसको टेस्ट करने के लिए, जिसको लेने के लिए मार्केट मूव करता रहता है। अब हमें पुल बैक को कैसे करना है, मेथड को कैसे यूज करना है, और ये बहुत ही सिंपल मेथड है। आप देखिए, कीप द ट्रेडिंग सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेशंस मत कीजिए, सिंपल सिंपल तरीकों से ट्रेड करेंगे तो आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपके चार्ट पे भी बहुत ज्यादा मैस नहीं होगा। सबसे पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ये जो पहला पॉइंट है वो आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ये हम कैसे करते हैं, हायर हाई और हायर लो की वजह से, या लोअर हाई और लोअर लो। मार्केट यहां गया, एक हाई बना के नीचे आया, ये लोअर हाई बनाया, फिर ऊपर गया, सो ये ट्रेंड है। राइट नाउ द ट्रेंड इज पॉजिटिव क्योंकि बाजार ने यहां से ऊपर की तरफ रुख किया। हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें पुल बैक का वेट करना है। जब पुल बैक आएगा तो वो हमें कैसे पता चलता है कि एक कैंडल बनी, फिर उसके नीचे एक कैंडल नीचे क्लोज हुई, सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ पुल बैक। ओके, तो हमें इसको ऑब्जर्व करना है। जब ये सिचुएशन आएगी तो हमें राह देखनी है कि ये कैंडल नीचे गई तो पुल बैक स्टार्ट हो गया। फिर इसमें कंफर्मेशन के लिए हमें रुकना है। नाउ कंफर्मेशन इज व्हाट, मान लीजिए यहां पे और थोड़ा मार्केट नीचे जाता है और फिर यहां पर एक हैमर बनता है, और जो हमने डिसाइड किया है कि जिस जगह से हम लेंगे उसी जगह के आसपास आता है, तो फिर आप यहां से एंट्री लेके आगे जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस आप यहां रखेंगे, आपका टारगेट जो आप ये हाई का रखेंगे और यहां पर आप निकल जाएंगे। देखिए, इंट्राडे में ना बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं रखने होते हैं। इंट्राडे में टारगेट होते हैं वो प्रीवियस हाई हुआ, प्रीवियस लो हुआ, वही होता है। अगर आप लंबे समय तक पकड़ के रखेंगे तो आपको जितना प्रॉफिट चाहते हो वो आप नहीं बना पाएंगे। सो यहां पर हमने 5 जो स्टेप्स है वो याद रखने हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द ट्रेंड, वेट फॉर द पुल बैक, लुक फॉर द कंफर्मेशन, उसके बाद में पुट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस
वो तो मैंडेटरी है, उसके बगैर तो काम ही नहीं करना है। कई लोग बोलते हैं मैं ओपन पोजीशन में काम करता हूं, तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरा एग्जिट एट द टारगेट, टारगेट आने पे एग्जिट करने का, फिर होप में नहीं रहने का कि बाजार है वो इससे आगे जाएगा, मुझे और शायद प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट एक बार टारगेट पे हिट होगा, उसके बाद में वो वापस रिट्रेस करेगा, वापस उसमें पुल बैक आएगी। ओके ना, यहां जो हम लोग स्ट्रेटेजी करें, जो सिंपल पुल बैक स्ट्रेटेजी है, जो फर्स्ट वन जिसको हम कहते हैं, वो है 20 EMA या VWAP। बस अब ये दो चीजों को ही आपको यूज करना है, आइदर ऑफ, या तो 20 EMA से आप काम कीजिए या VWAP से काम कीजिए। सो इसमें क्या होता है, मार्केट है वो जनरली देखिए ओपन होते ही आपको एंट्री नहीं लेनी होती कभी भी मार्केट में। आपको मार्केट में पहले उसका बायस क्रिएट होने देना होता है। मार्केट का बायस जनरली ऐसा देखा गया है कि विद इन 30 मिनट्स टू 1 आवर में उसका एक बायस क्रिएट हो जाता है, जो इंस्टीट्यूशन से अपनी पोजीशंस बना लेती है, और उसके बाद में आपको अपनी पोजीशन को शुरू करना है लेना। अब मार्केट है वो धीरे धीरे ऊपर गई, मान लीजिए यहाँ पे 1 आवर में ऊपर गई। अब ये जो है ना, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका VWAP है। Say for example, this is your VWAP. ओके, सो मार्केट ऊपर गई। अब जब मार्केट ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे पुल बैक करती है और VWAP पे आती है, तो ये पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ऑफ एंट्री। सी द रीजन इज दैट, हम ऐसा हम क्यों मानते हैं, नीचे भी जा सकते हैं पर हम उसके लिए स्टॉप लॉस रखते हैं। अब रीजन क्या होता है कि यहां पर बुलिश कैंडल अगर फॉर्म होती है, मान लीजिए अच्छी खासी, या तो यहां पर हैमर बनती है, नीचे से बाइंग होके ऊपर आ जाता है, सो ये हमारे लिए इंडिकेशंस होते हैं कि यहां से हमें एंट्री लेनी है। दूसरा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारे लिए हर एक इंडिकेशन होता है कि यहां से हम एंट्री ले सकते हैं। यहां हमारा टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस स्विंग हाई। ओके, हमारा टारगेट ये रहता है। सो ये जो सिचुएशन है इसको हमें हैंडल करना चाहिए, और इसमें कुछ ऐसी कोई चीज नहीं कि आप नहीं, आपको कम से कम 30-40 बार चार्ट पे आपको ये चीज को ऑब्जर्व करना है। आपको कम से कम 30 to 40 टाइम्स आपको पीछे जाके प्रीवियस जो डेज है उसके चार्ट्स को देखना है, तब आपको धीरे धीरे आपकी आंख सेट हो जाएगी, आप इसको इजीली समझने लगेंगे। वॉल्यूम के साथ उसको देखिए। अब हम लोग चलिए लाइव चार्ट पे एक बार इसको देख लेते हैं। ओके, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। सी, मार्केट ने बहुत बहुत बड़ा गैप डाउन दिया था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने काफी बड़ा गैप डाउन दिया। यहां पे आया मार्केट, इट डिड अ गैप डाउन, बाद में उससे वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया। सो ये जो टाइम होता है, ये मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ओके, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इज एडजस्टिंग इटसेल्फ। सो ये कंडीशन में हमें तुरंत ही एंट्री नहीं लेनी होती है। रीजन क्या है कि पहला रीजन तो ये कि यहां पर एक हाई अभी हमारे पास है। देखिए वेरी क्लियर, हमारे पास एक टारगेट तो है कि हमें कहां पे एग्जिट लेनी है, हम एंट्री की राह देख रहे हैं। सो व्हाट वी डू इज दैट, हम लोग राह देखते हैं। देखिए ये कैंडल है ना, ये कैंडल एक तरह से इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कैंडल है, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसने ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर से यहां से पोजीशन क्लियरिंग की सेलिंग आई, सो मार्केट थोड़ा नीचे आया। नाउ ये पॉइंट पे हमें अलर्ट हो जाना होता है कि हमें ये पॉइंट पे अलर्ट हो जाना है कि यहां से हमारे एंट्री हम लेने की चांसेस हमारे बन रहे हैं। मार्केट नीचे जाता है, VWAP पे यहां पर वो अपने सपोर्ट लेता है, ये एक हैमर बनता है, सो हम यहां पर अपनी एंट्री बना लेंगे। नाउ हमने जब एंट्री इस कैंडल पे बनाई तो हमारा स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखेंगे। ओके, और हमारा जो टारगेट है वो डेज हाई जो था, जो कैंडल जो थी, उसको हम रखेंगे। सो जब हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो अगर हम यहां से एंट्री लेते हैं तो से फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट्स का और हमारा टारगेट है 127 पॉइंट्स। ये हम निफ्टी फ्यूचर में भी एप्लीकेबल है, इवन आप इस पे ऑप्शंस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। पर ऑप्शन में जो होता है उसमें इरोजन जो है वो ऑप्शन प्रीमियम का बहुत होता है, इसलिए ध्यान से इसमें ट्रेड करना होता है। ओके, सो हमने यहां का अपना टारगेट है, वो टारगेट हमारा हिट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट डे पे देखेंगे। ये तो आज का दिन जो ऑलरेडी रनिंग है वो है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम यहां पे देखेंगे। ओके, देखिए मार्केट है ना वो ओपन हुई, मार्केट ने एक रेंज में काम किया, ये रेंज में ही रही है। सो दिस इज अ रेंज बाउंड। यहां पे आपका ऑप्शन प्रीमियम मैक्सिमम इरोड हो जाता है, पर इसमें भी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप एक रिस्क एंट्री ले सकते हैं, तो आपको टारगेट छोटा मिलेगा। देखिए आपके पास एक लो ऑलरेडी हो गया है, ये आपका लो है जो ऑलरेडी आपका फिक्स है। ठीक है, अब मार्केट ने आपको करीबन यहां पर समझ लीजिए एक अंदाज आपको आ गया कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है।
वो आपने कैसे अंदाजा लिया कि ये जो हाई था ये ब्रेक नहीं हुआ, ओके, और मार्केट है वो एक लोअर हाई बनाया, एक लोअर हाई बनाया, ओके, ऐसे हुआ। सो हम यहाँ से पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं, दो द टारगेट विल बी स्मॉल बट वी कैन क्रिएट अ पोजीशन। देखिए यहाँ पर थोड़ा रिस्क एलिमेंट ज्यादा रहता है, हमें लंबा होल्ड करना पड़ता है, तो हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बायस तो आ गया है कि मार्केट है वो नीचे जा रहा है। सो व्हाट वी डू इज दैट, हम लोग अपनी पोजीशन कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और बाद में यहाँ पर एक डोजी बन गया, ओके, ये हमारे लिए एंट्री की पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक है। सो वी कैन एंटर फ्रॉम हियर एट द डोजी। व्हाट वी डू इज दैट व्हेन वी एंटर द डोजी, हम लोग यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस लगा लेते हैं एट द क्लोज ऑफ द, इस पे क्लोज होना जरूरी है, और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और हमारे पास जो टारगेट रहेगा, चूंकि मैंने आपको कहा शॉर्ट टारगेट है, तो आपके पास टारगेट रहेगा सिर्फ 42 पॉइंट्स, आपका स्टॉप लॉस है वो आपका 20 पॉइंट्स है, तो 1:2 का आपका टारगेट है। तो जब तक मार्केट एक हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम होल्ड कर सकते हैं। इंट्राडे में हम लोग लंबा होल्ड भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग इज अ डिफरेंट थिंग। स्कैल्पिंग में तो आपको तुरंत ही 25, 30, 50 पॉइंट लेके निकलना होता है। सो इंट्राडे में हम कैसे होल्ड करेंगे? मार्केट ने हमने यहाँ से एंट्री ली, इट वेंट डाउन, यहाँ क्लोज नहीं हुआ, फिर यहाँ नीचे गया, हमने 75% पोजीशन क्लियर कर दी, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर वापस मार्केट में हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ गया, फिर ऊपर गया, और फिर ये मार्केट नीचे की तरफ जाता गया। सो इंट्राडे में आप डे एंड तक पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, पर आपके पास बायस क्लियर होना चाहिए। बायस का मतलब होता है आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई यहां से मुझे किस तरफ जाना है। सो फ्रेंड्स, हमने आज ये पुल बैक स्ट्रैटेजी को समझा चार्ट पे। दिस वाज अ वेरी इजी स्ट्रैटेजी, पर इसके लिए आपको कांस्टेंट चार्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट्स को देखना पड़ेगा, आपको चार्ट्स को समझना पड़ेगा, तो ही आपका काम होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। सो more the chart time you give, the better you will be at it. Now हमारे काफी सारे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, आप उसको जरूर से देखिए, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाशन कापरा की तरफ से आपको अलविदा कहता हूं। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।